वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 13A इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने एक्सरसाइज की जानिब। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है हमारे पास 13A एक्सरसाइज 13A। इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पेज है बुक का हमारे पास 237। इसकी स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स दैट अकर्ड इन अ सिटी ईच डे ओवर अ पीरियड ऑफ 60 डेज वाज रिकॉर्डेड। ये एक टेबल दिया हुआ है कि कुछ इंसिडेंट्स होते हैं किसी सिटी के अंदर और हर दिन में कितने होते हैं वो यहाँ इस टेबल में दिखाया गया है। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, उसके हमने आंसर देने हैं। पहला है, कहता है कि ड्रा अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डाटा। एक तो हमने इसका हिस्टोग्राम बनाना है, ये जो हमें डाटा गिवन है। तो पहले हम इसका ए पार्ट करते हैं। हिस्टोग्राम में यहाँ पे आपने ले लेने हैं एक वाई एक्सिस और एक आप ले लें इसका एक्स एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस और ये आ गया इसका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस। ऊपर आप ले लें यहाँ पे नीचे नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लिख लें नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट जी। एक्स एक्सिस पे आप ले लें नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स और वाई एक्सिस पे ले लें आप नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स देखें तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 7 तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 बिल्कुल वर्टेक्स के ऊपर, और ये आ जाएगा हमारा 1। फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2, 7 तक आप ले लें। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 4, 5, 6 और ये 7। ये 1 2 3 जी। यहाँ पे आ जाएंगे 0 से लेकर 7 तक। एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ इंसिडेंट्स फायर इंसिडेंट्स और नंबर ऑफ डेज आपने ले लेने हैं वाई एक्सिस पे। ये 2 से आपसे स्टार्ट करना है क्योंकि मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 16 है, तो आप 16 तक चले जाएंगे। तो अगर हम बुक पे देखें तो नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स 0, मतलब 0 वाले 0 इंसिडेंट्स ये कब तक चले जाते हैं? 16 डेज तक। तो आप ऐसा करेंगे कि 0 को ले जाएंगे 16 पे और यहाँ से आप ऐसे नीचे हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो आप ये नीचे 0 से 16 तक, ये नंबर ऑफ डेज 16 थे और फायर इंसिडेंट्स 0, मतलब 16 दिनों में कोई भी इंसिडेंट्स नहीं हो रहा। और अगर हम 1 पे देखें बुक पे तो 1 जा रहा है 12 पे। तो आप इधर से ये 1 है हमारा और ये हम चले जाएंगे 12 पे, ये 12। आप इस तरह से आप ये ले आएंगे आप 1 पे, ये इसको फिर आप ऐसे कलर भी कर सकते हैं। उसके बाद 2 इंसिडेंट्स का ये 11 पे जा रहा है, तो 10 और 12 के दरमियान में ये 11 हमारा। तो इसको आप ले आएंगे नीचे 2 पे। उसके बाद अगर हम 3 वाले देखें तो 3 वाला हमारे पास बुक पे देखें तो 9 पे जा रहा है। तो 10 से नीचे और 8 के दरमियान में ये 9 हमारा, इसको आप ले आएंगे 3 पे, ये हमारा 3। और अगर हम 4 वाला देखें तो वो 6 पे जा रहा है, तो ये 6 के सामने ये हमारा 4 पे चला जाएगा। और 5 का देखें तो वो 2 है, तो ये हमारा 2। और 6 का भी 2 है तो ये बिल्कुल सेम रहेगा, और 7 का भी 2 है तो ये भी बिल्कुल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये हिस्टोग्राम बनाना था टेबल को देख के, तो ये हमने ड्रा कर लिया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज विच हैड नो फायर इंसिडेंट्स। तो किस दिन कितने नंबर ऑफ डेज पे 0 इंसिडेंट हो रहा है? वो है 16। तो हमने रेशो फाइंड करनी है 16 की, किसके साथ? ये 16 रेशो टू द नंबर ऑफ डेज विच हैड मोर देन 5 फायर इंसिडेंट्स। तो इसकी रेशो लेनी है उन डेज के जिनमें 5 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं।
ये 0 पे बिल्कुल नहीं हो रहा तो वो 16 है, और 5 से ज़्यादा वो कितने डेज़ बनेंगे, 1 2 3 4, तो वो 4 डेज़ बनेंगे। तो ये इसकी रेशो आ जाएगी 16:4। अब इसको 4 पे कट कर दें, 4 1 4, 4 4 16, तो 4:1 सेकंड का इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड है, कहता है रिजवान सेज दैट द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट इज 16, डू यू एग्री विद हिम, एक्सप्लेन योर आंसर। तो थर्ड वाले का आंसर आएगा, थर्ड वाले का यहाँ पे अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो कहता है कि रिजवान कहता है कि जो कॉमन नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैं वो 16 है। कहता है कि आप इसे एग्री करते हैं, तो इसका आंसर आएगा नो। नो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये कॉमन नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट 16 नहीं है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, नो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13A ऑक्सफोर्ड मैथ क्लास 7। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको किसी भी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए, किसी भी क्लास का, किसी भी एक्सरसाइज का, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।